जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आँखों का मेडिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो आँखों का मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, ठीक है, इस वीडियो में ये डिटेल जानेंगे और जानिए पूरा। अगर आपका मेडिकल है सामने तो आप पूरा का वीडियो देखिए किस प्रकार से होगा। अगर आँखों का मेडिकल के टेस्ट के बारे में बात करें तो इसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आई टेस्ट, सेकेंड आइस टेस्ट और थर्ड आइस टेस्ट। तो इसको हम लोग कुल 3 भागों में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट बारे में देखिए, फर्स्ट भाग में आपका क्या कराया जाएगा। फर्स्ट भाग में आपके सामने एक पेंसिल लिया जाएगा और पेंसिल आपके आंखों के सामने इस प्रकार से घुमाया जाएगा और देखा जाएगा कि जो आपकी आंखों का अंदर का जो काला बिंदु है वो किस प्रकार से घूम रहा है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जो काला बिंदु होता है वो लोग देखते हैं कहीं और, लेकिन उन लोगों का आंखों का जो बिंदु होता है कहीं और जाता है। तो इस प्रकार होगा तो मेडिकल से अनफिट कर दिया जाओगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट आई टेस्ट में पहले आपके आंखों का सामने पेंसिल द्वारा होता है। सेकेंड आई टेस्ट आपका स्नेलन चार्ट के द्वारा होता है, स्नेलन चार्ट के द्वारा। ठीक है, या फिर आपको आई चार्ट भी बोला जाता है। तो बहुत लोगों ने सुना होगा स्नेलन चार्ट के बारे में, आई चार्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन देखा कभी नहीं होगा। तो देखिए, ये है आई चार्ट, इसको स्नेलन चार्ट भी बोला जाता है। और इसका खासियत क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे ज़्यादा छाटे जाते हैं। देखिए, इसका खासियत क्या है, जो फर्स्ट कॉलम बना हुआ है उसमें एक बड़ा कैपिटल लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका एक सामने देखेंगे, अगर साइड में देखिए तो रिमार्क दिया हुआ है कितना, 20/200, 20/200 दिया हुआ एक रिमार्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आगे जानेंगे। ठीक है, और जितना कॉलम दिया है, जैसे मान के चलिए फर्स्ट कॉलम में कितना लेटर लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में एक लेटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ठीक है, और सेकेंड कॉलम में लेटर लिखा हुआ है, थर्ड में इसी प्रकार 3 लेटर लिखा हुआ है, और चौथा कॉलम में 4 लेटर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से, और सबके सामने एक अलग अलग रिमार्क दिया हुआ है, जैसे कि 20, 100, 20, 70, इस प्रकार से इसके साइड में रिमार्क दिया हुआ है। तो हर एक कॉलम के सामने एक रिमार्क दिया हुआ है। और ये कैसे आपको दिखाया जाएगा, आपको 6 मीटर की दूरी पर बिठाया जाएगा या फिर 20 फीट की दूरी पर बिठाया जाएगा, और वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या लेटर लिखा हुआ है। तो ये रिमार्क किस प्रकार से दिया जाता है, और इससे मेडिकल करने वाले को मालूम चल जाता है कि आपने कहाँ पे गलती कर ली। देखिए, रिमार्क किस काम में आता है, जैसे कि मान के चलिए आपने फर्स्ट लाइन अच्छे से पढ़ा, सेकेंड लाइन भी सॉरी, सेकेंड लाइन भी अच्छे से पढ़ा, थर्ड लाइन भी अच्छे से पढ़ा, चौथा लाइन भी अच्छे से पढ़ा, पांचवा भी अच्छे से पढ़ा, जैसे कि मान के चलिए सातवां में आप अटक गए, तो सातवां का जो रिमार्क है वो कितना है, 20/25। ठीक है, ये सातवां जो लाइन का रिमार्क है वो 20/25 है, मतलब कि ये डिनोट कर रहा है कि आप सातवां लाइन पढ़ रहे हैं तो 20/25। लेकिन आपको 20/25 में आपने अच्छा से नहीं पढ़ा, रिमार्क आपका क्या मिलेगा, 20/30, मतलब कि 6वां लाइन तक आप अच्छे से पढ़ पाए। तो जो मेडिकल करने वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि आप 6वां लाइन तक अच्छे से पढ़ पाए हैं। और देखिए, इसमें एक ग्रीन लाइन बनाया हुआ है, एक रेड लाइन बनाया हुआ है। तो ग्रीन लाइन तक आप अगर अच्छे से पढ़ पाते हैं तो मतलब मेडिकल में आपको फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 2 प्रकार से आपको दिखाया जाएगा, एक तो दूर से दिखाया जाएगा और एक पास से दिखाया जाएगा। दोनों पे आप अच्छे से पढ़ पाते हैं कि नहीं। अगर दूर से दिखाया जा रहा है, ठीक है, दूर से दिखाया जा रहा है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ पाते हैं तो 6/6 आपको रिमार्क मिलेगा, मतलब कि 6 आप पूरा का पूरा अच्छा है, आपका आंखें जो है अच्छा है। और अगर खराब आंखें हुआ तो 6/9 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इससे पहचान पाएंगे कि आप कि अच्छा है कि खराब है। 6 और 6 लिखा रहेगा तो अच्छा है, और 6 और 9 लिखा रहेगा तो खराब है। अगर 5 से दिखाया जा रहा है तो इसमें कैसा रिमार्क मिलता है, इसमें 6 लिखा रहेगा तो बेहतर आंख है आपका, और N 9 लिखा रहेगा तो खराब आंख है, मतलब कि इस कंडीशन में आप मेडिकल से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इस एसिनल चार्ट का यही काम होता है। नेक्स्ट जो होता है थर्ड आई टेस्ट, इसमें आपका कलर विजन का टेस्ट लिया जाता है। कलर विजन कैसा होता है ये देख लीजिए, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसी प्रकार का जो कलर विजन का पेपर रहता है उसमें आपका कुछ नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को पढ़ के बताना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और इससे आपको पता चल जाएगा